Hello traders, Himanshu here, and in this video we are going to analyze the Bank Nifty as per traditional technical analysis as well as Elliott wave theory. सबसे पहले हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करें। आई रिक्वेस्ट जो भी नए मेंबर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की कंटेंट्स आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी वो हम देखेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी हैज़ समहाउ अंडर परफॉर्म्ड निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर रहा है। वाई? बिकॉज देर आर मल्टीपल रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी ने ये स्विंग हाई अभी तक ब्रीच नहीं किया है। निफ्टी ने वो ब्रीच कर दिया था क्योंकि जो स्विंग हाई था पहले वो 9889 के आसपास था। सेकंडली, बैंक निफ्टी में 20 और 50 SMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं है जो निफ्टी में हो चुका था। एंड थर्ड, बैंक निफ्टी में RSI इज़ रियली स्ट्रगलिंग इफ़ वी कैन सी हियर टू क्रॉस 60 लेवल, बट इन केस ऑफ निफ्टी RSI हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 60। हम निफ्टी का यहाँ पर चार्ट देखें तो आपको ये चीज़ें कंपेयर करने में इजी रहेगी। आप देखिए, ये स्विंग लेवल था, उसने ब्रीच कर दिया। 20-50 SMA का पॉजिटिव क्रॉस ओवर है एंड RSI इज़ अबाउ 60 ईयर। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट सिंस बैंक निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अबाउ की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, वी कैन से कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है दैट इज़ मॉडरेटली बुलिश। तो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है मॉडरेटली बुलिश है। फर्दर आज जो इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है और 20 और 50 SMA के आसपास सपोर्ट लेके बनाई है। सो वी कैन से कि ये जो कैंडल है इट हैज़ इनडायरेक्टली हमें बताया है कि ये सपोर्ट लेवल एस्टेब्लिश हो चुका है। So today's low is going to be a very important reference point going forward. तो अब हम थोड़ा एलियट का व्यू लेते हैं और चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। तो एलियट वेव के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वी हैव कंप्लीटेड वेव 4 एंड नाउ वी आर इन वेव 5th। और वेव 5th में भी हमने क्या किया है कि ये जो है दिस इज एंटायर वेव 1 कंप्लीट किया और ये जो पूरा बाउंस आया है वो वेव 2 का है। दिस इज द ब्रीफ एनालिसिस। अब उसको हम थोड़ा डिटेल में 60 मिनट के चार्ट में जाके समझेंगे तो आपको पता चलेगा। और पहले भी मैंने ये जो ट्रेड था हमारा सी वेव का, सी वेव ट्रेड इज़ अ वेरी पावरफुल एलियट वेव सेटअप जो हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और उसमें 3000 पॉइंट की रैली हमने कैप्चर की थी, उसका पूरा वीडियो है, आप जाके देखो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। और यहाँ से जो बाउंस आया था दैट वी ऑल्सो कैप्चर्ड, और उसके भी रीज़न मैं आपको वापस एक बार ब्रीफ करूँगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। सो ये 60 मिनट में ऐसा लेबलिंग है A, B एंड C। और वी आर इन वेव 5, जो डेली का वेव 5 है उसका हमने वेव 1 कंप्लीट कर लिया है। बिकॉज वेव 1 इज़ इम्पल्सिव वेव और उसमें 1 2 3 4 5 होते हैं। तो दिस इज़ वेव 1 2 3 4 5। तो ये वेव 1 कंप्लीट हुआ हायर डिग्री का। हायर डिग्री कौन सी? डेली की, ठीक है। और ये जो बाउंस था यहाँ से पूरा, दैट वाज इट लुक्स कि ये वेव 2 का बाउंस है प्राइमा फेसी। अभी ऐसा लग रहा है। वाई? बिकॉज ये स्विंग लेवल अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। निफ्टी में ये ब्रीच हो गया था तो मैंने जैसे बताया था कि वो पूरा थीसिस चेंज हो गया। सिमिलरली इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, इफ दिस हाई इज ब्रीच्ड, ये जो पूरी थीसिस है दैट विल चेंज। बट अभी ऐसा लग रहा है कि वी आर इन वेव 2। और यहाँ से भी हमने एक ट्रेड लिया था और उसमें 2500 पॉइंट्स की रैली हमने कैप्चर की थी और हमारा जो लेवल था उससे भी हमको सरप्राइज़ किया था बैंक निफ्टी में। तो वो मैं समझाता हूँ कि व्हाट वाज आवर थीसिस। तो सबसे पहले यहाँ क्या था कि लेट मी टेक सम रिट्रेसमेंट लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नाउ ये जो वेव 5 था उसमें आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके स्मॉल 5 वेव्स है, इफ़ यू कैन सी हियर।
राइट। ये जो फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ है यहाँ पर और ये फिफ्थ वेव बनाया और फिफ्थ वेव के भी 5 वेव हमें क्लियर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस लुक्स लाइक एन एंडिंग डायगनल। हमने जब ये प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था तो इट वाज ये एंडिंग डायगनल था और एंडिंग डायगनल एक बहुत ही पावरफुल मोटिव वेव है। आप थोड़ा पढ़ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और नॉर्मली सी वेव और फिफ्थ वेव में होता है एंडिंग डायगनल और यहाँ से आवर एक्सपेक्टेशन वाज दिस वाज आवर स्टॉप लॉस कि ये 0.618 तक जा सकता है, क्योंकि इसके 2 लॉजिकल रीज़न थे। सबसे पहली चीज़ कि अगर वेव 2 का रिट्रेसमेंट आएगा तो 0.618 से 0.786 तक रहता है। और सेकेंडली कि यहाँ से जो ए बी सी बनेंगे दैट वी वर थिंकिंग, तो वो कहाँ तक जाएंगे कि प्रीवियस जो फोर्थ वेव है उसकी टेरिटरी में जाके टर्मिनेट हो जाएगा। बट आप देखिए यहाँ पे 0.618 तक गया, बैंक निफ्टी ने थोड़ा रिजेक्शन भी लिया था एंड ऑन सेकंड डे इज क्रॉस दिस लेवल। सो आवर टारगेट वाज दिस, आवर एंट्री वाज अराउंड 17,300-400 और 20,000 के आसपास का मैंने टारगेट बताया था, वो अचीव हो गया था 19,800 सॉरी और 20,000 के आसपास। बट यहाँ से बढ़ने के बाद अब तो ये लग रहा था, फिर अभी क्या लग रहा है कि दिस इज़ एन इम्पल्सिव वेव। अब ये जो लग रहा है पूरा स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक दिस इज एन इम्पल्सिव वेव। वी कैन सी 1 2 3 4 5, सो दिस माइट बी वेव ए, this might be wave B and we may go for a C wave rally। जो वेव 2 है, फिफ्थ वेव जो है डेली का, उसका जो वेव 2 है उसका भी C वेव है, उसके लिए जाए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर हमने वेव 2 कंप्लीट हो गया है और ये जो है थर्ड वेव है। बिकॉज चीज़ें क्या है, यहाँ पर एलियट वेव के हिसाब से कुछ क्लियर हो नहीं रही है। सो एलियट वेव के हिसाब से कोई ट्रेड सेटअप यहाँ बन नहीं रहा है। बट एज आई सेड कि ये स्विंग लेवल जब ब्रीच हुआ, जब भी 21,900 या 22,000 के आसपास, तो ये पूरी इम्पल्सिव वेव हो सकता है। बिकॉज ये एक इम्पल्स हो जाएगा और लग भी रहा है इम्पल्स है। सो दिस कुड बी ए बी सी और यहाँ से पूरा नया वेव स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 करके। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी, वो मैंने बताया। अनदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गया और वी आर इन ए वेव 3 ऑफ फिफ्थ जो डेली का है। बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एज्यूम करनी पड़ रही है। सो एज पर एलियट वेव कोई पैटर्न दिख नहीं रही है। बट जैसे हमने ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू लिया था, तो यहाँ थोड़ा पिक्चर हमें क्लियर दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म जो बायस है वो बुलिश है। तो मेरे ख्याल से तो हमें ये करना चाहिए कि अगर ये हाई जो आज का बना है 20,747 के आसपास, अगर उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हमें बाय करके काम करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जो आज का लो है 19,421 के आसपास। सिमिलरली आपको लॉन्ग भी करना है तो यू कैन लॉन्ग हियर विथ टुडेज लो एज ए स्टॉप लॉस, क्योंकि शॉर्ट टर्म बायस बुलिश ही है। और एलियट वेव के हिसाब से भी जैसे मैंने बताया कि ये ए बी सी कंप्लीट हो गया और वी मे गो फॉर ए फिफ्थ नया जो पूरा वेव काउंट है उसके लिए जाएंगे। बट एलियट के हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है। सो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू थोड़ा क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा आपके ट्रेडिंग में। वीडियो की कंटेंट्स आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करना, वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।